हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पहला लेसन, हिंदी सेकेंड का पहला लेसन। लेसन का नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। भाषा, लिपि एवं व्याकरण। देखिए और समझिए। यहाँ पर 3 चित्र दिए गए, तीनों चित्रों में अलग अलग आपको दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले चित्र में बच्चा रो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि वह भूखा है। चित्र को देख के आप समझ गए हो। कवि ने कविता सुनाई, श्रोताओं ने सुनकर क्या किया? ताली बजाई। यहाँ पे अभी आपको चित्र देख के समझ में आ रहा है। हरी बत्ती जली, गाड़ियाँ चल पड़ी। जब लाल बत्ती जली तो संकेत के माध्यम से गाड़ियाँ क्या हो गई थी? रुक गई थी। और जब हरी जली तो क्या हुआ? गाड़ियाँ चलने लग गई। उपरोक्त चित्रों को देखकर आपने क्या समझा? बताइए। बच्चा क्यों रोया? क्योंकि वह भूखा था। बच्चा इसलिए रोया क्योंकि वह भूखा था। श्रोताओं ने ताली क्यों बजाई? क्योंकि उन्होंने कवि की कविता सुनी। गाड़ियाँ क्यों चली? क्योंकि हरी बत्ती जल गई। यहाँ बच्चे का रोना, श्रोताओं का ताली बजाना और बत्ती का हरा होना एक संकेत है। क्या है? संकेत। ये इसको हम संकेत वाली भाषा कहते हैं। बच्चे ने रोकर अपने भूख होने का संकेत दिया। उसने हमको बोला नहीं, पर वो रोया, जिससे हमें क्या संकेत मिला? कि वह भूखा है। क्या संकेत मिला? वह भूखा है। श्रोताओं ने तालियां बजाई, है ना? श्रोताओं ने तालियां बजाकर आनंद प्राप्त होने का इजहार किया। क्या किया? वो खुश है, वह इजहार किया। आगे हम पढ़ेंगे, हरी बत्ती ने गाड़ियों को चलने का संकेत दिया। अपने मनोभाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। हम अपने विचार या अपने जो भाव होते हैं उसको भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। अब कैसे पहुंचा सकते हैं? बोलकर, सुनकर, पढ़कर एवं लिखकर। अपने मनोभाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाना एवं दूसरों की बात को समझना भाषा का मुख्य एकमात्र कार्य है। भाषा का एकमात्र और मुख्य कार्य क्या है? कि हमारे जो विचार है, हम हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। विशेष भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से निर्मित है। किससे निर्मित है? संस्कृत की भाष्य धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के मनोभाव एवं विचार सरलता से हम तक पहुंचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? भाषा। क्या कहते हैं? भाषा। एक यही माध्यम है जिसे हम आसानी से एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं। अतः भावों एवं विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। अब भाषा के रूप क्या पढ़ेंगे? भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? 2। कितने रूप हैं? 2। प्रयोग के आधार पर भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा कौन कौन से 2 रूप हैं? तो पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा की परिभाषा। भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं मौखिक भाषा कहलाता है। जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। इस माध्यम में बोलना और सुनना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बोलना और सुनना भाषा का सर्वाधिक पुराना रूप है। जैसे हम अपनी बात किसी को बोलकर समझाते हैं और सामने वाला उसको कैसे समझता है? सुनकर। कैसे समझेगा? सुनकर। तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। और एक दूसरा रूप है लिखित रूप। कौन सा है? लिखित रूप। भाषा का लिखित रूप। भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। लिखित रूप में हम क्या करते हैं? अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के इस रूप में लिखना एवं पढ़ना आवश्यक एवं एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो व्यक्ति लिखता है, एक व्यक्ति भाषा को लिखता है और दूसरा व्यक्ति उस लिखे हुए को पढ़कर समझ जाता है। क्या करेगा? पढ़कर
समझ लेगा। तो लिखित भाषा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या है? लिखना और पढ़ना। इसके लिए हमें लिखना आना चाहिए और पढ़ना भी आना चाहिए। लिपि के विकास के साथ ही भाषा के लिखित रूप का विकास होता है। इसका क्षेत्र मौखिक भाषा की तुलना में सीमित है, किंतु वर्तमान युग में भाषा का लिखित रूप ही महत्वपूर्ण है। जो आपके मौखिक भाषा का रूप है वो क्या है? पहले से ही चला आ रहा है। ये जो था वो पहले से ही चला आ रहा था। बोलना और सुनना भाषा का सर्वाधिक पुराना रूप है, ये अपन कह चुके हैं पहले। और वर्तमान युग में, इस युग में हम क्या करते हैं कि भाषा का जो लिखित रूप है उस पे ही ज़्यादा डिपेंड है।